वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि मार्के हक में अफ़वाज ने ऑटोनमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। मार्का हक में फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर और आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। पाकिस्तान ने अमरीका से ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए 10 अरब डॉलर के फ़ंड की दरख्वास्त कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और ख़ुदकार क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफे के लिए मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। इलाक़ाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात को उजागर किया। दोनों फ़रीक़ैन ने अमरीका की पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। ख़बर रसां इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़जाना से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के तहत 10 अरब डॉलर फराहम करने की दरख्वास्त की है। अगर दरख्वास्त मंजूर होती है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपये पर दबाव में कमी और दीगर मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने 10 अरब डॉलर फंड की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त की अब तक तस्दीक नहीं की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुमीद। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमनी से मुलाकात में कहा कि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में कशीदगी में कमी के लिए तमाम फरीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त की। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की हौथी मलेशिया की सऊदी अरब और बहर अहमर में जहाज़ रानी के खिलाफ धमकियों की मसम्मत नाकाबिल कबूल करार दिया। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इक़दाम का हक महफूज रखता है। सऊदी अरब से निकलने वाले 2 ऑयल टैंकर्स ने बहर अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब खलीज सुएज़ की तरफ गामजन है। यमन की हौथी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने की धमकी दी थी। खाम तेल की तरसील पर बढ़ते खदशात के बाइस आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात के लिए ईरान की जानिब से राबते का दावा। अपना हरमुज़ को खोलने का मुतालबा किया। अपना हरमुज़ पर ईरानी कंट्रोल को नाकाबिल कबूल करार दिया। मनीला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ ऐसा सिफारती हल चाहते हैं जो ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने को यकीनी बनाए। ईरान को अपना हरमुज़ खोलने और आज़ादाना बहरी नक़्ल हरकत को यकीनी बनाना होगा। समंदरी रास्तों और आबी गुज़रगाहों पर किसी भी मुल्क के कंट्रोल को कबूल नहीं करेंगे। आसियान वज़राए ख़ारजा के इजलास से खिताब में मार्को रूबियो ने ईरान पर मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी दिखाने का इल्ज़ाम आयद किया। अपना हरमुज़ में टोल टैक्स आयद करने को एक ख़तरनाक मिसाल करार दिया। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा मज़ीद वसी कर दिया। मगरबी सूबे समेत शहर तब्रेज़ के करीब एक फ़ौजी मकाम पर हमला किया। वो शहर में भी फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौज के ऑपरेशन मराकज़, बहरी तंजीबात, तैयारों के हैंगर्स, फ़ौजी लॉजिस्टिक ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने जवाबी हमलों में कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इराक़ में अमरीकी काउंसिल खाने को भी निशाना बनाया। अमरीकी महकमा दिफा ने उर्दन में ईरानी हमले में लापता एक अमरीकी फ़ौजी को हलाक करार दे दिया। जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 हो गई है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के नेतन्स के पहाड़ों में एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी। ईरान ने अमरीका को जौहरी तंसीबात पर हमले से खबरदार कर दिया। कहा, अगर हमला हुआ खित्ते में अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाएंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 48 घंटों में बलूचिस्तान के ज़िला सोराब और मस्तोंग में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द हलाक, सोराब में 7 और मस्तोंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खातून खुदकुश हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया, एक सहूलतकार भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और IEDs भी बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तोंग और सोराब में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दबदल का फैसला। वज़ीर पेट्रोलियम से आज पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वफ़द दोबारा मुलाकात करेगा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक मुलाकात में मामलात बेहतर हो जाएंगे। इससे कबल ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी का FIR वापस लेने और मजीद दर्ज मुकदमात कायम न करने का मुतालिबा। मुतालिबात न मानने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो इस बार लाखों लोग दिल्ली आएंगे। अपोजिशन जमातें और भारतीय अदाकारों की नौजवानों के मुतालिबात की हिमायत। भारत के मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने तलबा पर पुलिस तशद्दुद को नाकाबिल कबूल करार दिया। भारतीय हुकूमत ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मजीद 20 दस्ते दिल्ली में तैनात कर दिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नौजवान मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरखास्त पर समाअत से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं, अपना और हमारा वक्त ज़ाया ना करें। रवा साल मई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नौजवानों से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई। मकबूजा कश्मीर में तेज़ बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। सियालकोट और वज़ीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। महकमा इरीगेशन पंजाब के मुताबिक सलाल डैम के गेट खुलने से दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रेला आइंदा 48 घंटों में दरियाए चनाब वज़ीराबाद पहुँचने का इम्कान। और पीपल्स पार्टी का LA-3 मीरपुर सिटी में इंतखाबी जलसा आज होगा। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे।